णमीऊणवर्धमानं पद्मपाणं जिनं त्रिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री खजराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बड़ा सरल है, शरणांग योग का विषय है, मुनि एवं श्रावक दोनों के लिए उपयोगी है। अभी प्रतिदिन हम 2 गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं। आज क्रमशः गाथा क्रमांक 112 और 113 का अर्थ किया जाएगा। ये दोनों गाथाएं मुनि महाराज आहार ग्रहण क्यों करते हैं और उसका कैसा स्वरूप होता है, ये चर्चा पूर्व के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसमें बहुत महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 112। उच्चारण। संजम संजम, तव तव, झाण झयण झाण झयण, आधा ज छ, झाण झयण, बिण्णाणये बिण्णाणये, आधणा पूरणा, बिण्णाणये, गिण्हये गिण्हये, आधणा ध, गिण्हये, पटिगहणम पटिगहणम, आधा पूरगा, पटिगहणम, बच्चै बच्चै, आधा चा पूरचा, बच्चै, गिण्है गिण्है, आधणा और ह, गिण्है, भिक्खु भिक्खु, आधा का और खा, भिक्खु, ण सक्कदे सक्कदे, वज्जिदुम वज्जिदुम, आधा ज पूरा ज, वज्जिदुम, दुःखम दुःखम। संजम तव झाणझयण संजम तव झाणझयण, बिण्णाणये गिण्हये पटिगहणम, बिण्णाणये गिण्हये पटिगहणम, वच्चै गिण्है भिक्खु वच्चै गिण्है भिक्खु, णसक्कदे वज्जिदुम दुःखम णसक्कदे वज्जिदुम दुःखम। बड़ी अच्छी गाथा है। थोड़ा उच्चारण में कठिनाई आ रही है, संयुक्त अक्षर बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक दो बार यदि आप ट्राई करेंगे तो आराम से इसका उच्चारण भी सही तरीके से आ जाएगा। संजम तव झाणझयण बिण्णाणये, ये पूरा एक समासित पद है। संजम संयम, तव तप तपस्या, झाणझयण, इसका संधि विच्छेद कर लें। अब तो आपको बड़ी सरलता से ये संधि विच्छेद समझ में आते हैं। झाण ण में छोटा अ, अझयण छोटा अ, ये दोनों छोटे अ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वापस छोटा हो गया, झाणझयण। झाण झाण का अर्थ है ध्यान, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, बिण्णाणये बिण्णाण विज्ञान विज्ञान, संयम तप ध्यान अध्ययन और विज्ञान के लिए। विज्ञान से यहाँ तात्पर्य भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, इन सब के लिए। गिण्हये गिण्हये ग्रहण करता है, गिण्हये यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करता है?
पटिग्रहणम, पटिग्रहणम प्रतिग्रहण को, पटिग्रहणम प्रतिग्रहण को। पटिग्रहणम का तात्पर्य पड़गाहन की जो आजकल शब्द चलता है, पड़गाहन को गिन्नये ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। जब मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं तब जो गृहस्थ है वह उन मुनि महाराज का पड़गाहन करता है, उसको प्रतिग्रहण कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रतिग्रहण से तात्पर्य आहार या भोजन की सामग्री, इसको यहाँ पर पटिग्रहणम, ग्रहण के प्रति जो प्रोडक्ट है, जो भोज्य पदार्थ है, जो ग्रहण के लिए है, उसको पटिग्रहणम ऐसा अर्थ किया गया है। पटिग्रहणम आहार को गिन्नये ग्रहण करता है। किस लिए ग्रहण करता है? संयम, तप, ज्ञान, अध्ययन और विज्ञान के लिए पटिग्रहणम आहार को गिन्नये ग्रहण करता है। पिछली वाली गाथा में जो आया था धर्मानुष्ठान कारणम, धर्मानुष्ठान के कारण के लिए भिक्षु आहार को स्वीकार करता है, तो वहीं पर यही बात बताई जा रही है। धर्मानुष्ठान कौन कौन से हैं? संयम, तप, ध्यान, ये सभी तो मुनि महाराज के लिए धर्मानुष्ठान के रूप हैं। अब यहाँ पर प्रतिग्रहण करता है, आहार को ग्रहण करता है। कौन आहार को ग्रहण करता है? यहाँ पर कर्ता क्या है इस क्रिया का? तो नीचे वाली लाइन में देखिए, भिक्षु, 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 भिक्षु आहार को गिन्नये ग्रहण करता है। भिक्षु संयम, तप आदि के लिए पटिग्रहणम प्रतिग्रहण को, आहार को गिन्नये ग्रहण करता है। यहाँ भिक्षु यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वैसे प्राकृत भाषा की दृष्टि से भिक्षु बड़े ऊ की मात्रा, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी रूप बनता है और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। अब यहाँ हम कैसे समझें कि एक वचन है या बहुवचन? क्रिया से समझ लीजिए। क्रिया में यदि बहुवचन होता तो इसको बहुवचन स्वीकार किया जाता। क्रिया में एक वचन है, इसलिए इसको अभी एक वचन माना जा रहा है। भिक्षु, भिक्षु पटिग्रहणम आहार को गिन्नये ग्रहण करता है। ये पहली लाइन, पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरी लाइन पर आइए। बच्चई, बच्चई यदि छोड़ता है, बच्चई छोड़ता है, बच्चई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। इसके बाद फिर से गिन्नई, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। और इसके बाद सक्कदे, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। चार यहाँ पर प्रयोग वर्तमान काल के आए हैं, गिन्नये, बच्चई, गिन्नई और सक्कदे। बच्चई छोड़ता है, क्या छोड़ता है? दो चीजें बताई गई हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। छोड़ता है संयम, तप, ध्यान, अध्ययन और विज्ञान, इसके निमित्त से आहार को ग्रहण करता है। तो बच्चई छोड़ता है, यदि इन निमित्तों को छोड़ता है, यदि इन कारणों को छोड़ता है, यदि इन कारणों के बिना ही वो यह आहार ग्रहण करता है, यह अर्थ अपन को निकालना है। तो बच्चई का अर्थ है छोड़ता है। किसको छोड़ता है? संयम, तप आदि इन निमित्तों को यदि छोड़ता है और फिर भी गिन्नई ग्रहण करता है। अब किसको ग्रहण करता है? दूसरे नंबर वाले को ग्रहण करता है। पटिग्रहणम प्रतिग्रहण को, आहार को ग्रहण करता है। संयम आदि निमित्तों को छोड़ता है और आहार को गिन्नई ग्रहण करता है। आपको ये समझ में आ रहा है? बच्चई का अर्थ है छोड़ता है, गिन्नई का अर्थ है ग्रहण करता है। किसको छोड़ता है, किसको ग्रहण करता है? सबसे पहले वाले को छोड़ता है, संयम, तप, ध्यान, इन सबको छोड़ता है
और गिण्णई ग्रहण करता है, परिग्रहणम आहार को ग्रहण करता है। यदि इन कारणों को छोड़ता है और फिर भी आहार को ग्रहण करता है, संयम के लिए आहार ग्रहण नहीं कर रहा, तपस्या के लिए आहार ग्रहण नहीं कर रहा, ध्यान, अध्ययन, विज्ञान, इन सब के लिए यदि वह भिक्षु आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, इन सब के निमित्त को छोड़ दिया, संयम का पालन नहीं करना, तपस्या नहीं करनी, ध्यान अध्ययन नहीं करना, भेद विज्ञान नहीं करना, इन सब कारणों को छोड़ दिया और इसके बाद फिर वो आहार को, फिर भी वह आहार ग्रहण कर रहा है, भिक्षु ऐसा भिक्षु, भिक्षु शब्द ऊपर भी लगा दिया, ऊपर भी करता है सेंटेंस का, नीचे भी करता है। न सक्कदे वज्जिदुम दुःखम, दुःखम वज्जिदुम, दुःखम दुख को, वज्जिदुम छोड़ने के लिए, दुःखम दुख को, वज्जिदुम छोड़ने के लिए, न सक्कदे शक्य नहीं होता है, समर्थ नहीं होता है, न यानी नहीं, सक्कदे समर्थ होता है, शक्य होता है, न यानी नहीं, नहीं समर्थ होता है, समर्थ नहीं होता है, दुखों को छोड़ने के लिए समर्थ नहीं होता, मतलब ऐसा भिक्षु दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं करता है। कौन? जो आहार ग्रहण तो कर रहा है लेकिन उस आहार का उद्देश्य संयम, तप, ध्यान, अध्ययन, भेद विज्ञान, ये उसका निमित्त नहीं है, ये उसका उद्देश्य नहीं है यदि, तो फिर वह आहार निश्चित रूप से उस भिक्षु के, मुनि के काम आने वाला नहीं है, दुखों से छुटकारा दिलाने वाला नहीं है। ये बात वैसे तो भिक्षु, साधु, मुनियों के लिए कही गई है, लेकिन हमें भी पूर्ण विचार इसी प्रकार से करना चाहिए। हम भी जो भोजन ग्रहण करते हैं वो इस निमित्त से करें कि मेरा यह भोजन मेरी धार्मिक साधना के लिए शरीर को पुष्ट करे, शरीर को स्वस्थ रखे, शरीर को चालू स्थिति में रखे, ताकि मैं धर्म ध्यान कर सकूं। यदि हम ऐसा लक्ष्य बनाएंगे कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां ऐसा पुष्ट आहार मैं इनको दूं जिससे कि ये सदा काम करती रहें। क्यों करती रहें? क्योंकि मैं धर्मानुष्ठान में लगे रहना चाहता हूं, मेरी आंखें देखती रहें। क्यों? मेरी आंखें खराब नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है। अगर आंखें खराब हो गई तो शास्त्रों का अध्ययन कैसे होगा? मेरी कर्ण, इंद्रिय, कान ठीक रहें। क्यों? जिससे कि मैं शास्त्र स्वाध्याय, प्रवचन और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुन सकूं। मेरी सारी इंद्रियां व्यवस्थित रहें ताकि मैं धर्म ध्यान कर सकूं, ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। मैं स्वस्थ रहूं ताकि मैं धर्म ध्यान, मंदिर, देव शास्त्र, गुरु, इनके प्रति अपनी भक्ति, आराधना आदि कर सकूं। इस दृष्टि से मेरा शरीर हमेशा निरोग रहे, ऐसी भावना यदि हम भाते हैं, ऐसा लक्ष्य यदि हम बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य कहीं भी गलत नहीं है। हे भगवान, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे। क्यों स्वस्थ रहे? अगर परिवार में कोई भी बीमार हो जाता है तो मेरा मन धर्म ध्यान से भटकने लगता है। इसलिए हे भगवान, सारा परिवार स्वस्थ रहे। अब इसमें आपको पाप कर्म का अर्जन नहीं होगा, इससे निश्चित रूप से पुण्य का अर्जन होगा। हमें इस विषय में बहुत चिंतन करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है, हमारी क्रियाओं के प्रति, हमारी क्रियाओं के प्रति, हमारी दैनिक जो व्यवस्थाएं हैं, प्रति समय जो हम कार्य करते रहते हैं, उसके प्रति हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग
ये समझा जा सकता है कि ये कार्य पुण्य का अर्जन करा रहा है या पाप का अर्जन करा रहा है। एक गृहस्थ अपने लक्ष्य को ठीक करके 24 घंटे, फिर से सुनिएगा, एक गृहस्थ अपने लक्ष्य को ठीक करके समीचीन करके 24 घंटे पाप से बचने के पुरुषार्थ में लग सकता है, पुण्य का अर्जन कर सकता है, शुभोपयोग में लगा रह सकता है। बस उसका लक्ष्य ठीक होना चाहिए। घर में झाड़ू लगा रहा है, घर में भोजन बना रहा है, खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, युद्ध में लड़ रहा है सैनिक बनकर, इन सब क्रियाओं को करते हुए भी यदि उसका लक्ष्य यह है कि मेरे इन सब कार्यों से मेरा धर्म ध्यान, मेरे परिवार का धर्म ध्यान, मेरे समाज का धर्म ध्यान, मेरे गुरुओं का धर्म ध्यान चलता रहे। एक सैनिक युद्ध में लड़ रहा है, उसके मन में ये भावना है कि ये शत्रु यदि हमारे देश में प्रवेश कर जाएगा, राज्य में प्रवेश कर जाएगा, तो वह हमारे साधुओं को, हमारी धार्मिक संस्कृति को नष्ट कर देगा। इसलिए हमें साधुओं की रक्षा करने के लिए, हमें धर्म की रक्षा करने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए इन शत्रुओं को मारना है। ऐसी भावना, ऐसा लक्ष्य करने वाला वह सैनिक भी युद्ध करते हुए भी व्रती हो सकता है, पंचम गुण स्थान वाला हो सकता है। ऐसा उल्लेख हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में किया है। कैसे किया है, कैसे माने कि ये उल्लेख ग्रंथों में है? महाभारत इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में बीच में ये घोषणा की जाती है, ध्यान से सुनिएगा, उस युद्ध में बीच में घोषणा की जाती है, संध्या काल हो चुका है, जो जो व्रती योद्धा हैं वो सामायिक कर लें। सामायिक काल के लिए ये युद्ध विराम किया जाता है। 12 बज चुके हैं, 11:30 से 12:30 के बीच का टाइम सामायिक का है। इस समय युद्ध नहीं होगा। जो जो सामायिक करते हैं, व्रती हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, वो सामायिक कर लें। ऐसी घोषणाएं महाभारत जैसे युद्ध में हुआ करती थी और इसका वर्णन आप ग्रंथों में, पुराणों में पढ़ सकते हैं। तो वहां पर योद्धा होते थे, सम्यक दृष्टि लोग भी युद्ध करते थे। महाभारत के युद्ध में तीर्थंकर नैमिनाथ भी थे, जो कि छायक सम्यक दृष्टि थे। अब एक छायक सम्यक दृष्टि युद्ध में जाएगा तो क्या युद्ध करेगा नहीं, चुपचाप खड़ा रहेगा, देखता रहेगा? ऐसा तो नहीं होता। युद्ध तो युद्ध की दृष्टि से होता है, वहां एक दूसरे को मारा काटा भी जाता है, लेकिन उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को देखते हुए पुण्य और पाप का पूरा सिस्टम, धर्म और अधर्म का पूरा सिस्टम होता है। तो हमारी सारी क्रियाओं में हमारा लक्ष्य धर्म ध्यान का हो, किसी न किसी प्रकार से हम अपने उस लक्ष्य को सही कर लें। ये हमें इस गाथा से प्राप्त होता है। लक्ष्य को सुधार लें। मुनि महाराज भी आहार को ग्रहण करते हैं तो संयम, तप, ध्यान आदि के लिए, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वह आहार उनके दुखों को दूर करने वाला नहीं है, उनके दुख कष्ट दूर नहीं होंगे, मोक्ष मार्ग में वाकई नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे चलते हैं, गाथा क्रमांक 113। कोहेण कोहेण य कलहेण कलहेण य जायणशीलेण जायणशीलेण संकिलेशेण संकिलेशेण रुद्धेण आधद उरद रुद्धेण य रोषेण य
भुञ्जै भुञ्जै किं विन्तरो विन्तरो भिक्खु भिक्खु कोहेणय कलहेणय कोहेणय कलहेणय जायणशीलेण संकिलेशेण जायणशीलेण संकिलेशेण रुद्रेणय रोषेणय रुद्रेणय रोषेणय भुञ्जै किं विन्तरो भिक्खु भुञ्जै किं विन्तरो भिक्खु। बड़ी गजब की ताड़ना यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी दे रहे हैं। भिक्खु भिक्षु भिक्खु भिक्षु किम विन्तरो किम क्या विन्तरो क्या व्यंतर हो। भिक्खु भिक्षु यहाँ पर भिक्षु प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भिक्षु किम विन्तरो किम क्या विन्तरो व्यंतर है। भिक्षु क्या व्यंतर है, साधु क्या व्यंतर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं। कोहेण कलहेण जायणसेण सब जगह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कोहेण क्रोध पूर्वक क्रोध के साथ भुञ्जै अंतिम चरण में भुञ्जै भोजन करता है। भुञ्जै भोजन करता है, आहार ग्रहण करता है। तो भिक्खु किम विन्तरो भिक्षु क्या व्यंतर है। ऐसा भिक्षु क्या व्यंतर है जो क्रोध पूर्वक भुञ्जै भोजन करता है। कलहेण कलह पूर्वक लड़ाई झगड़ा करते हुए आहार ग्रहण करता है। जायणशीलेन याचना जायण याचना शील यानी स्वभाव याचना स्वभाव के साथ मांग मांग कर ये दे दो ऐसा मांग मांग कर भुञ्जै आहार ग्रहण करता है। क्या क्या अगर एक भिक्षु एक साधु भोजन ग्रहण करते समय आहार ग्रहण करते समय क्या क्या करता है तो इसके कारण आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं किम विन्तरो विंतर है क्या व्यंतर है क्या। यहाँ व्यंतरों को भी नहीं डांटा जा रहा। यहाँ एक व्यंतर ऐसे लड़ाई झगड़ा करके आहार ग्रहण करते हैं, ऐसा व्यंतरों का काम नहीं है। व्यंतर तो देव हैं और देवों का सिस्टम देव कोई भोजन नहीं करते हमारी तरह। उनके तो कंठ में अमृत होता है और टाइम टाइम पर वो अमृत झड़ता रहता है। यहाँ पर एक उलाहना की दृष्टि से कि आप भिक्षु हैं या व्यंतर हैं, ऐसे कैसे आहार ग्रहण कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा करते हुए कोई आहार ग्रहण करता है क्या। गुस्सा करते हुए कोई आहार ग्रहण करता है क्या। मांग मांग कर जायणशीलेन जायण याचन शीलेन स्वभाव याचना स्वभाव के साथ मुझे तो ये दे दो मुझे तो ये दे दो ऐसे कोई आहार ग्रहण करता है क्या। अगर ऐसे आहार ग्रहण करता है तो वह भिक्षु नहीं व्यंतर है। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि यह काम भिक्षु ना करे। सब में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। जायणशीलेन संकिलेशेन रुद्रेण रोषेण इन सब में कोहेण क्रोध पूर्वक कलहेण कलह पूर्वक जायणशीलेन याचनाशीलता के साथ मांग मांग कर संकिलेशेन संक्लेश पूर्वक अब ऐसी जगह पड़गाहन हो गया जिसके प्रति द्वेष बुद्धि थी। अब वह द्वेष बुद्धि के साथ आहार ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा संक्लेश परिणाम हो रहा है। रुद्रेण रुद्रता के साथ रौद्र रूप के साथ बड़ा हिंसक चेहरा बनाए हुए यह और रोषेण रोष पूर्वक रोष बहुत तेज क्रोध आ रहा है रोष आ रहा है। उस रोष पूर्वक जो भुञ्जै आहार ग्रहण कर रहा है भिक्षु किम विन्तरो क्या वह व्यंतर है। ऐसा कहना चाह रहे हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अरे कैसे उछल कूद मचाकर भोजन कर रहे हो।
तुम बंदर जैसे उछल कूद क्यों कर रहे हो। उसी प्रकार से यहाँ पर भिक्षु से कहा जा रहा है, अगर इस टाइप से आप आहार ग्रहण कर रहे हैं गुस्से में, रोष में, मांग मांग कर, संक्लेश परिणामों के साथ, यदि आप ऐसे भुंजई ऐसे आहार कर रहे हैं तो फिर आप मुनि कैसे, आप तो व्यंतर हो, ऐसा बोला जा रहा है। एक प्रकार से सुधारने की यहाँ पर दृष्टि है। यहाँ आचार्य कुन स्वामी मुनि निंदा नहीं कर रहे। कई लोग ये कहने लग जाते हैं, इतने सॉफ्ट मुनि भक्त होते हैं, थोड़ी सी बात को ही मुनि निंदा मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब किसी का नाम लेकर कहा जाए कि फलाना व्यक्ति ऐसा करता है, तब उसे मुनि निंदा मानिए। जब नाम नहीं लिया जा रहा है और सही बात बताई जा रही है, तो वो कहीं से भी मुनि निंदा नहीं है। हाँ, ये वर्णन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कोई ऐसे आ जाएं जो गुस्से में आहार ले रहे, जो मांग मांग के आहार ले रहे, तो फिर समझ जाइएगा कि आचार्य कुन स्वामी के टारगेट में ऐसे ही हैं। उनके सुधारने के लिए ही ये गाथा है, ऐसा तब हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन उसको फिर भी मुनि निंदा नहीं मानी जाएगी। सुधारने की दृष्टि, सुधारने का लक्ष्य, सुधरने का लक्ष्य, स्वयं सुधरने का, और हमारे जो आराध्य हैं वो भी सही रहें, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। एक एक शब्द इन गाथाओं का समझने का प्रयास किया जा रहा है। एक एक शब्द प्राकृत भाषा की दृष्टि से, जो कि जैन धर्म की मूल भाषा है, जैन समाज की मूल भाषा है, उस प्राकृत भाषा की दृष्टि से आचार्य कुन स्वामी की इन गाथाओं का अर्थ किया जा रहा है। ये कार्य सभी कह रहे हैं अद्वितीय है। जिस जिससे जब जब चर्चा होती है तो सब यही कहते हैं कि ये तो बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। खैर, अभी चालू हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब आनंदित हैं, सब प्रफुल्लित हैं, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को धन्यवाद, पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।